हेलो एवरीवन, आज अपन एक 12th क्लास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ है जिसका नाम है क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जब बात की जाए वेक्टर फॉर्म की सदिश रूप की, तो आप सभी को पता है कि जब अपन बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ के, तो कूलम्ब्स लॉ को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं अपन कि जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मल्टीपल ऑफ टू चार्जेस एफ प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा Q1 एंड Q2। सिमिलरली एफ इज इनडायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r² के क्या है बेटा प्रोपोर्शनल। जब दोनों को कंबाइंड करते हैं तो अपनी वैल्यू निकल के आती है एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन कितना r²। यहाँ पर जैसे इसको प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एफ इक्वल टू क्या रहता है के Q1 Q2 अपॉन r²। इसी फोर्स को अपन कूलम्ब फोर्स के नाम से जानते हैं। अब अपना जो टॉपिक है वो ये है कि इस फोर्स को हमें कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप के अंदर इसको अपने को रिप्रेजेंट करना है। अब आपको जो पता है यहाँ पे अपन के काम में ले रहे हैं, के क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट है। कांस्टेंट कभी भी किसी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को शो नहीं करता। Q1 और Q2 क्या है, Q1 और Q2 क्या है, दो चार्जेस दिए हुए हैं, दोनों चार्ज फिक्स है तो ये भी वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म है अपनी किसकी है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें जो एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन कितना बेटा r² जो था वो डिस्टेंस है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड का अपन क्या बोलेंगे, इसको स्क्वायर बोलेंगे। यानी आर वेक्टर का मोड का क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी अपने को लगाना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। आप सभी को पता है कि जब अपन यहाँ पे आर कैप यूज़ कर रहे हैं तो आर कैप को अपन दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मेरे पास फोर्स वेक्टर फॉर्म है और आर है वो वेक्टर फॉर्म है, इसके अपन किस तरह बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड, या अपन इसको रिप्रेजेंट करें तो अपनी सिंपल सी चीज़ हो गई है, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। उसे ही तो अपन क्या बोलते हैं, आर वेक्टर का केप बोलते हैं। यहाँ पे अगर अपन आर केप को अगर डिनोशन में लेके आए तो आर केप बराबर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। जैसे ही दोनों को यहाँ पे अप्लाई करोगे आप, तो अप्लाई करते ही अपने पास एक फॉर्मूला कंडक्ट हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर डॉट आर वेक्टर अपॉन कितना बेटा, मोड ऑफ आर वेक्टर। यहाँ पे देखो मोड ऑफ आर वेक्टर की पावर 2 है, यहाँ पे कितना है, मोड ऑफ आर वेक्टर की पावर 1। जब दोनों को साथ में करेंगे अपन तो क्या निकल के आ जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर की पावर कितनी 3, और साथ में क्या निकल के आ गया, आर वेक्टर। तो यहाँ पे मेरे दो इक्वेशन रह रही, एक तो अपनी इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट और एक ये क्या अपनी ये इक्वेशन नंबर 2। आप चाहो तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर भी करके छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसको यहाँ तक भी ले जाया जा सकता है। तो ये दोनों ही फॉर्म किसको कहलाती है, ये दोनों की दोनों रिप्रेजेंट करती है कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को, सदिश निरूपण को अपने को व्यक्त करती हुई दिखाई देती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।